स्वागत है और जवाहर सबको। तो आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज सुबह की तरफ से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा को लेकर कर रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम भी है जो कि हम लोग कल 12 तारीख को हम लोग करेंगे। तो उसी के बारे में एक ब्रीफिंग है। लेकिन जो कार्यक्रम हम लोग जो करने वाले हैं उसका एक बैकग्राउंड हम लोग असल में क्यों कर रहे हैं उस पर थोड़ा देना चाहेंगे। तो लगभग जो सरकार अभी जो वर्तमान में जो जेएमएम की सरकार है, जेएमएम की जो कोalition में सरकार है, 3 साल पहले बहुत सारे वादे किए गए थे और उन वादों में खासकर युवाओं को लेकर एक खास किस्म के पर्टिकुलरली उनके जो रोजगार संबंधी जो भी वादे थे उसको एक बार हम दोहराना चाहेंगे कि असल में जो सरकार है वो क्या क्या अपने मैनिफेस्टो में रखी थी। उसमें से पहला है कि पहले 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा था और तो 5 साल में 3 साल बीत चुका है। 3 साल में 3 लाख ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बोले इसको तो वो मिलना था। कितना मिला है वो तो आप लोग सब कुछ जान रहे हैं। हमको लगता है कि संख्या 100 में होगी, कोई 1000 भी नहीं पहुंचा है। हमको लगता है जो भी रोजगार देना था 500-550 कुछ। और ये भी था कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बेरोजगार भत्ता भी मिलेगा। तो नौकरी तो मिली ही नहीं, भत्ता के बारे में तो वो भी हमको लगता है कि कुछ कोई पॉलिसी भी नहीं है। भत्ता कैसे देना है, किनको देना है, उस पर भी कुछ बातचीत हो नहीं रही है। आदिवासी तथा दलित युवाओं को कारोबार करने के लिए बिना ब्याज का कर्ज वो भी नहीं हो रहा है। प्राथमिक से पीएचडी तक सभी लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा, इस पर भी अभी की सरकार मौन है, कुछ कर नहीं रही, कुछ बोल नहीं रही है। सभी प्राथमिक स्कूलों को पुनः खोला जाएगा, इस पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। अभी आप अगर गांव जाइएगा तो बहुत सारे स्कूल हैं जो बंद पड़े हैं। बच्चों को 15-20 किलोमीटर चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता है स्कूल के लिए। तो प्राथमिक स्कूल को पुनः जो खोला जाएगा बोला गया था, उस पर भी कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। सभी बेरोजगार स्नातकों को 5,000 रुपए का बेरोजगार भत्ता, उस पर भी कुछ काम हुआ नहीं है। सभी बेरोजगार स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए का बेरोजगार भत्ता, वो भी कुछ नहीं किया जा रहा है। 12वीं पास करने के बाद स्थानीय युवाओं को पढ़ाई हेतु 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इस पर भी कुछ अभी की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। और लाखों युवती युवाओं को पंचायत स्तर पर नियमित आय के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो उस स्तर में भी कोई कुछ हो नहीं रहा है और इस कारण से हो रहा है कि पंचायत में जो जिस हिसाब से काम करना चाहिए था पंचायत को, क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है और स्टाफ अभी की सरकार बोले थे कि उसको हम लोग और स्टाफ देंगे और नौकरी यहाँ पर सृजन करेंगे। तो एक पूरा जो पंचायत का स्ट्रक्चर है, जो काम करने का जो ढंग है, वो गड़बड़ाया हुआ है इसके कारण। तो देखा जाए तो जो युवाओं को जो नौकरी मिलना था वो मिल नहीं रहा है। जहां जहां हमारे जो भी सरकारी तंत्र के अंदर जितनी भी नौकरियां मिलनी थी, पद अभी भी रिक्त हैं, मिल नहीं रही है। तो सरकार चल कैसे रही है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। सरकार सिर्फ मंत्री और ये लोग से तो चलता नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ही अभी खाली है, वहां पर लोग होने चाहिए, है नहीं। तो सिर्फ टेबल के अंदर से लेन देन यही अगर सरकार बोलते हैं तो शायद चल रही है, लेकिन जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है होना चाहिए जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, सभी युवाओं को नौकरी मिले। उस तरह से अगर हम देखा जाए तो ये अभी वर्तमान सरकार अभी फेलियर है। जितना कुछ उन्होंने कहा था, ये जो कुछ अभी मैंने बोला, वो कोई हम नहीं बोल रहे हैं। ये सरकार जो आई है, आने से पहले उन्होंने खुद कहा था और अभी तक इस पर कुछ कार्यक्रम या फिर कुछ काम हुआ नहीं है और अभी भी वर्तमान सरकार इस पर मौन है। तो उसके खिलाफ हम लोग कल एक युवा आक्रोश रैली, वही नाम दिया वो, अच्छा, उठो जागो संकल्प मार्च है, जो कि हम लोग अरगोड़ा से बापू वाटिका तक हम लोग करेंगे। समय लगभग 11 बजे का है। तो उसके आगे का ब्रीफिंग भारत जी अगर है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए।
उठो जागो संकल्प मार्च, ये कोई ऐसे ही कोई अचानक से लिया गया निर्णय नहीं। विश्वविद्यालय परिसर में चूंकि हम छात्रों से सीधे जुड़े रहते हैं, आसू पार्टी के बहुत सारे लोग, छात्र संघ के लोग, हमारे बच्चे, हमारे नेतृत्व ने उसे देखा कि किस तरीके से झारखंड में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं, नियुक्तियों की विज्ञप्तियां मिल रही हैं। विज्ञप्ति आती है, रद्द हो जाती है, दूसरा फिर इम्तिहान होता है, वो रद्द हो जाता है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस तरीके से एथलीट की जो उम्र होती है वो बहुत छोटे अल्पकाल की होती है, वैसी हमारी युवा वर्ग की उम्र बहुत छोटे काल की होती है। हमारे देश में हमारा युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में 18 से बैठना शुरू करता है और 28 पर आके खत्म हो जाता है। ये सिर्फ 8 साल, ये 8 साल ही उसकी पूंजी, इसी के ऊपर अपने देश की इबारत लिखेगा। और इस 8 साल को इतने आराम से, इतने इत्मीनान से, इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बैठी हुई सत्तासीन सरकार, उसमें से 3 साल उन्होंने निकाल दिया है। बचे हैं उनके बहुत मुट्ठी भर समय, टॉक टाइम बहुत कम है युवाओं के पास। बहुत मुश्किल से वो शहर में आते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम लेते हैं, सारे एग्जाम रद्द हो जाते हैं। झारखंड में जो हमारा संविधान का जो आर्टिकल 21 है, दोनों आर्टिकल 21 बोलती है राइट टू लाइफ। आज एक अखबार के थ्रू मार्फत बात पता चला कि जो झारखंड की महिलाएं एक मंच पर रांची के जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज में वहां अपनी बात रखने के लिए खड़ी हो रही है, शायद आप मीडिया से आपको पता भी होगा, उन्होंने रखा है झारखंड की बेटियां जो जीने का अधिकार यानी कि खाद्य सुरक्षा का अधिकार मांग रही हैं कि हमको भाई जो आपने दिया था कि रोजाना स्कूलों में अंडे मिलेंगे, वो अंडे भी नहीं मिल रहे हैं। सर्वे कहता है कि झारखंड की महिलाओं में ब्लड की में सबसे ज्यादा आयरन की कमी अभी पाई जा रही है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। तो आप बचपन से बच्चे को अंडा नहीं खिला रहे, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं आखिर आप। और आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, दोनों ही 21 और 21A का यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि काफी इसमें सरकार के कहने में और उनके करने में बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। तो ये जो युवाओं के प्रति जो हमारी पार्टी, चूंकि युवाओं की पार्टी है, छात्र संघ हमारे युवाओं के प्रति शुरू से सचेत रहा है। झारखंड बना भी है तो इसमें युवाओं के बलिदान से बना है, और इस दिन के लिए नहीं बना कि वो अपने ही हक के लिए वो यहाँ से खारिज हो जाए, बेदखल हो जाए, और ऐसी नियोजन नीति बनाते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। इन सारी चीजों को लेकर के जो सारे पॉइंट्स इकर मुंडा भाई ने रखा, उन सारे पॉइंट्स के मद्देनजर हमने निर्णय लिया। सत्ता पक्ष आज कहती कि भाई ये छात्र संघ जो कर रहा है ये तो बड़ा अजीब चीज, यह नहीं होना चाहिए। भाई नहीं होना चाहिए, आप सत्ता में बैठे हुए हैं। मुझे धूमिल की पंक्ति याद आती है कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, जिसके घर में नौकरी नहीं मिलती है, जिसके ऊपर बेरोजगारी का चाबुक बज रहा है, उनसे पूछे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि स्वामी विवेकानंद जी का जब हम लोग खोलते हैं किताब का पन्ना, तो जो सबसे पहला जो उनका वक्तव्य निकल के आता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न हो जाए तब तक रुको नहीं। हमने कहा कि इस बार चलिए हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन स्वामी विवेकानंद के प्रति जो असली श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित करेंगे, नमन करेंगे। तो एक संकल्प के साथ कि जो भी झारखंड में रोजगार को लेकर के हो रहा है, जेपीएससी बी ग्रुप की सर्विसेज निकालने में भी फ्लॉप है, एसएससी अपने नौकरियों देने में फ्लॉप है, नया कैलेंडर बनता है, वो नया साल आ जाते हैं, हम सभी नया कैलेंडर सजाए होंगे अपने अपने दफ्तरों में, लेकिन आज के झारखंड के युवाओं के पास वो सबसे बड़ा कैलेंडर जिसमें वो टिक मार करके पढ़ना शुरू करके ये इम्तिहान इस दिन होगा, ये इम्तिहान इस दिन होगा, उस कैलेंडर को ही खारिज कर दिया जाता है। अब छात्रों के पास कोई कैलेंडर ही नहीं, वो बिल्कुल एमलेस है। तो इन तरीके से झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन सारी प्रतिभाओं की कब्रगाह बनता जा रहा है झारखंड, और हम नहीं चाहते हैं कि प्रतिभाओं का कोई कब्रगाह यहाँ बने जब तक, क्योंकि बहुत ही हमने कुर्बानियां दी हैं। आशु छात्र संघ शुरू से लड़ा है, अपने घर से कितने सारी विधवा हो गई यहाँ माताएं, अपने हक को मांगने के लिए कितने सारे जेल के सलाखों में पड़ गए, कितने लोगों ने अपनी पीठ पर लाठियां बरसाई झेली है अलग झारखंड मांगने के लिए। और जब वो झारखंड हमारे पास सपनों का झारखंड बनता है तो सपनों का ही कत्ल होता है। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, और वो झारखंड में हो रहा है।
इसलिए हमने इन सारे बिंदुओं पर जिन्हें रखा, इस पर हम लोग कल यहाँ से आपके पास अरगोड़ा मैदान से, महात्मा गांधी हमारे प्रणेता रहे हैं झारखंड का, और शुरू से ही यहाँ पर झारखंड में जो हमारे ताना भगत की जमीन है, गांधीवादी दर्शन है। आज की जिंदा में अगर हम गांधी को खोजेंगे कि वो पूरे बॉडी के साथ चलते हुए लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन उनका दर्शन गांधीवाद जिंदा है। और हम उसी गांधीवादी तरीके से कल स्वामी विवेकानंद जी के उठो जागो वाले मंत्र को मानते हुए, उनको अपनाते हुए हम लोग गांधीवादी तरीके से अरगोड़ा मैदान से बापू वाटिका जाएंगे, और वहां पर एक हमारा संकल्प मार्च तय हुआ है 11 बजे से, वहां जाकर के खत्म होगा। आगे के लिए मैं गौतम जी को